किसी गांव में एक खंडर हवेली थी जिसमें जाने से लोग डरते थे क्योंकि इस हवेली में जो रात के वक्त जाता वो कभी वापस न आता। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। इस खंडर हवेली में शहर से एक टीचर रहने आता है जिसका गांव में तबादला हुआ था। हवेली तो काफी पुरानी है, लेकिन इस हवेली में मेरा काम चल जाएगा। मुझे कुछ महीने ही जहाँ रहना है। मैं अपने रहने के लिए कुछ जगह साफ कर लेता हूँ। टीचर थोड़ी सी सफाई करता है, अपना बिस्तरा रखकर पास एक दुकान पर जाता है। अरे भाई साहब, थोड़ा सा राशन दे दो, इसमें जो कुछ लिखा है सब तोल दो। टीचर, आप भूत हवेली में रहने आए हो, ये जगह रहने के काबिल नहीं। इससे बेहतर है आप कहीं और चले जाओ, वरना बेमौत मारे जाओगे। ये सब बेयकीनी का नतीजा है। गांव वाले आज भी भूत प्रेत पर यकीन रखते हैं, साइंस इस पर बिल्कुल यकीन नहीं रखती। खैर छोड़िए, आप मुझे सामान दे दें। अरे टीचर, आपका इस गांव में रहना भी बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि आप बेमौत मारे जाओ। टीचर सामान लेकर हवेली चला जाता है। जब गांव वालों को पता चलता है कि गांव में टीचर रहने आया है तो हर कोई टीचर को देखकर जहाँ से चले जाने को कहता, लेकिन टीचर ठहरा तो टीचर, वो भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था। कितने मच्छर हैं आसपास। जैसे तैसे करके मुझे 3 महीने निकालने होंगे, वरना मेरी नौकरी को खतरा हो सकता है। अभी नई तो नौकरी लगी है। खैर, अरे ये सफेद कपड़ों में कौन जा रहा है? कहीं दुकानदार की बात सच तो नहीं हो रही। लगता है मुझे डराने की कोशिश की जा रही है। बच्चों, मैं भी टीचर हूँ, वो भी साइंस का। साइंस के टीचर से तो भूत प्रेत भी कांपते हैं। अगले दिन टीचर बच्चों को स्कूल में पढ़ाने जाता है तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है और टीचर को कहती है, अरे बेटा, इस हवेली में रहने आए हो ना, जिसमें बहुत प्रेत का साया है। मैं तो कहती हूँ बाल बच्चे वाले हो, जहाँ से चले जाओ, वरना लौटकर नहीं जाओगे शहर। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि मैं इस हवेली में रहने से मर जाऊंगा तो कोई बात नहीं। मैं जहाँ बच्चों को पढ़ाने आया हूँ, ऐसे लौटकर नहीं जा सकता। टीचर को लोगों की बातें सुनकर अफसोस होता है। आज के वक्त भी लोग भूत प्रेत पर यकीन रखते हैं। अब टीचर चांद की तरफ देखकर बातें कर रहा होता है, तभी अचानक उसे किसी के आने की आहट महसूस होती है। मुझे किसी के आने का एहसास हुआ है। लगता है कोई है हवेली में, मुझे देखना चाहिए। गांव वालों की बातें सुनकर मुझे भी थोड़ा सा लगने लगा है कि इस हवेली में जरूर कुछ है। टीचर जब हवेली पहुंचता है तो इधर उधर देखता है, उसे कुछ नहीं दिखता। तब ही टीचर हवेली के कमरे में जाता है जिस तरफ से आवाज आ रही थी। जैसे ही वो खिड़की से झांकता है तो उसे 2-3 लोग दिखाई देते हैं। पूरा काम हो रहा है, इसे पता भी नहीं है ईद के घर में चोरी हो चुकी है। हमें अपना माल बांट लेना चाहिए और इसके बाद घर चलना चाहिए। कोई हमें यहाँ देख दे, जल्दी करो। हाँ, अपना अपना हिस्सा बांटते हैं और जहाँ से निकलते हैं इससे पहले कोई हमें देख ले। इतना कहने के बाद दोनों चोर आपस में अपना हिस्सा बांट लेते हैं और बाकी जेवरात को जमीन में गाड़ देते हैं, लेकिन ये सब मंजर टीचर भी देख रहा होता है। अरे मेरी दादी और बीवी दोनों के जेवरात चोरी हो गए हैं। हमारे गांव में ये चोरियां कब बंद होंगी? पता नहीं चलता कि चोरी कौन करता है। अरे मेरे कहने भी चोरी करके लेके कीड़े लगे हैं, इन चोरों को कीड़े। अरे अम्मा, इस गांव में कब से चोरी हो रही है? इस गांव में तो हमेशा से ही चोरी हो रही है। कभी चोर पैसे ले जाते हैं तो कभी कहने, मगर आज तक इन चोरों का कुछ पता नहीं चला। अच्छा, आप अल्लाह पर यकीन रखिए, कल तक आपके गहने और पैसे वापस आ जाएंगे। अरे तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कल तक चोरों से हमारा सामान वापस ला कर दोगे। आज तक हमारे गांव में चोरियां होती आ रही हैं, कभी कुछ वापस नहीं आया। ये सब कहने की बातें हैं। अब टीचर तो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब गांव वाले उठते हैं तो इनके पैसे, गहने और जेवरात इनके घरों के बाहर पड़े होते हैं। ये देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं।
फिर इनको टीचर की बात याद आती है। वो टीचर के पास जाकर सारा मुआवजा बताते हैं, लेकिन अब वो टीचर को अपना जादूगर मानने लगे। मैंने तो कहा था अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाए। उधर जब चोर अपना पैसा लेने आते हैं तो इनको अपने गहने और पैसा नहीं मिलता। अरे यही तो रख कर गए थे, हमारा पैसा और गहने कौन ले गया? अरे मैंने सुना था इस हवेली में कोई रहने आया है। मुझे लगता है हमारे पैसे और गन्ने इस बंदे ने ही निकाले हैं। लगता है इससे अपनी जान प्यारी नहीं है। कोई बात नहीं, कल तक जिंदगी है। जो भी हवेली में रहता है, जितने भी हमारे हिस्से का गहना और पैसा निकाला है, वो जिंदा नहीं बचेगा। उधर गांव वाले पहली दफा अपना पैसा और गहना पाकर बहुत खुश थे। टीचर की हिफाजत के लिए गांव वालों ने 2 लोगों को इनके घर के बाहर खड़ा करवा दिया। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। टीचर हवेली के सारे कमरों को खोल देता है। मेरे इस गांव में 3 महीने पूरे होने वाले हैं। इससे पहले मैंने हवेली में जितने भी कमरे देखे वो संदूकों से बड़े पड़े थे। अब इन संदूकों को खोलो। अरे बेटा, इन संदूकों में क्या है, मुझे भी बताओ जरा। इन संदूकों में गहने और जेवर हैं जो अब तक आप लोगों के चोरी हो चुके हैं। टीचर इतना कहने के बाद सब संदूकों को गांव वालों के सामने खोलता है, जिसमें गहने और पैसे पड़े होते हैं। टीचर इनको सारा कुछ वापस कर देता है।